यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस कस्बे का नाम था मालगांव। और यहां के लोग सदियों से एक रहस्यमय बात को जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर चलो दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और सुनते हैं इस गांव की रहस्यमय कहानी को। सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड में कहते थे कि यह गांव किसी पुराने भूतिया किस्से से जुड़ा हुआ है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यहां हर साल एक रात ऐसी आती थी जब पूरा गांव धुंध से ढक जाता और उस धुंध में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। उस रात कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता था क्योंकि धुंध में अंधेरे से भी बदतर चीजें बसी हुई थीं। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं थी, वह रात सचमुच आती थी। और वह रात हेलोवीन की रात कहलाती थी क्योंकि उस दिन से ठीक 1 महीने पहले एक खौफनाक घटना घटित हुई थी जो गांव वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। यह घटना एक लड़की के बारे में थी जिसका नाम आयशा था और जिसे गांव वालों ने कभी भुलाया नहीं। आयशा एक युवती जो उस कस्बे के सबसे पुराने घर में अकेले रहती थी। आयशा का चेहरा बहुत ही आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था। वह अक्सर अकेली रहती थी और पूरे गांव में अपनी अजीब हरकतों के लिए जानी जाती थी। विवान, एक लड़का जो हाल ही में इस गांव में एक नए अध्यापक के रूप में आया था, वह हमेशा रहस्यमय घटनाओं की तहकीकात करने में रुचि रखता था। और इस बार उसने तय किया कि वह इस गांव के भूतिया किस्सों को सही से जानकर ही रहेगा। गांव वाले, जो पूरी तरह से डर और आस्था में जकड़े हुए थे, उनका मानना था कि उस गांव में कोई बुरी शक्ति छुपी हुई है। विवान के लिए मालगांव एक नया अनुभव था। शहर के शोर शराबे से दूर शांत और सुसंगत गांव में आकर उसे बहुत सुकून मिला था। लेकिन जब से वह यहां आया था, वह सुन रहा था अजीब अजीब बातें। रात में सुनाई देती चीखें, लहराती धुंध और अचानक से गायब हो जाने वाले लोग। गांव वाले उसे इन सब बातों से दूर रहने की चेतावनी देते थे, लेकिन विवान की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब वह स्कूल में था, उसने आयशा के बारे में सुना। गांव के लोग कहते थे कि आयशा वह लड़की है जिसने खुद को एक अजीब से सजा दिलवाई थी। एक रात आयशा ने अपने घर में एक पूजा की थी और वह पूजा इतनी खौफनाक थी कि उसके बाद से उसने कभी किसी से बात नहीं की। लोग कहते थे कि वह लड़की अब भी उसी घर में रहती थी, लेकिन उससे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। विवान ने एक दिन तय किया कि वह आयशा से मिलेगा और उसकी कहानी सुनेगा। एक शाम वह आयशा के घर की ओर बढ़ा। वह घर एक पुराने खंडहर जैसे भवन में बदल चुका था। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन दरवाजे में एक दरार थी जिससे भीतर की हलचल को सुना जा सकता था। विवान ने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर बाद आयशा खुद दरवाजे पर दिखाई दी। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे गांव वालों ने बताया था, सुंदर लेकिन उदास, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गहरा डर था। आप कौन हैं? आयशा ने धीरे से पूछा। मैं विवान हूं और मैं यहां एक नया अध्यापक हूं, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ बातें साझा कर सकती हैं। क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? आयशा ने कुछ देर सोचा, फिर दरवाजा खोला और विवान को भीतर आने दिया। घर के भीतर घना अंधेरा था। एक हल्की सी गंध हवा में घुली हुई थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। जैसे ही वे अंदर गए, आयशा ने दरवाजे को बंद कर दिया और एक मोमबत्ती जलाई। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें से कुछ धुंधले और मटमैले थे। क्या आप मुझे वह बात बता सकती हैं जो गांव वाले आपसे छुपाते हैं? विवान ने धीरे से पूछा। आयशा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, यह घर, यह जगह एक बार बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक रात मैंने एक खौफनाक घटना का सामना किया। वह रात थी जब धुंध ने गांव को घेर लिया था। उस रात मैं अकेली थी और मैंने एक भूल चूक से एक बुरी आत्मा को इस घर में बुला लिया था। वह आत्मा मेरी मां थी और उसके बाद से यह घर कभी भी सामान्य नहीं रहा। तुम कह रही हो कि तुम्हारी मां की आत्मा इस घर में है? विवान ने हैरान होते हुए पूछा। हां, आयशा ने जवाब दिया, लेकिन यह सिर्फ मेरी मां नहीं है। इसके अलावा भी कई और आत्माएं हैं जो इस घर और आसपास के जंगलों में बसी हुई हैं। इस घर में हर साल एक रात वह धुंध आ जाती है और जो भी उस धुंध में खो जाता है
वह कभी बाहर नहीं आता। वह आत्माएं उन लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं जो असलियत से बचने की कोशिश करते हैं। विवान की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने सवाल किया, तो तुम यहां अकेली क्यों हो? आयशा की आंखों में आंसू थे। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मां की आत्मा मेरे साथ ही है। वह मुझे छोड़ नहीं सकती। वह चाहती है कि मैं उसकी तरह बन जाऊं। तभी अचानक एक तेज हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी आयशा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में गहरी काली धारियां उभर आईं और उसकी आवाज भी एक अजीब सी गूंज में बदल गई। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए विवान, एक गहरी भयानक आवाज ने कहा। यह आवाज आयशा की नहीं, बल्कि उस आत्मा की थी जो उसके भीतर समा चुकी थी। तुम यहां फंस गए हो, अब तुम बच नहीं सकते। विवान ने डर के मारे पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वह अजीब सी धुंध कमरे में घुस आई। वह धुंध इतनी घनी थी कि विवान को अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। उसकी सांसें घुटने लगीं और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घेर रहा है, कोई उसे खींच रहा है। तुम अब हमारे बीच हो, धुंध में से एक गहरी आवाज गूंजी। विवान की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और उसके बाद वह सब कुछ खो बैठा। अगले दिन गांव वाले जब बाहर निकले तो विवान का शरीर उसी घर के सामने पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक ही बात थी, डर। गांव वालों ने फिर से वही पुरानी कहानी सुनाई और इस बार उन्हें एहसास हुआ कि वह रात फिर से आई थी। वह रात जब धुंध के बीच में कुछ और था जो किसी को छोड़ता नहीं था। अगर यहां तक आप हमारे साथ है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर लिखकर भेजें। इस चैनल पर हम इसी तरह की और खौफनाक वीडियो लाते रहेंगे, इसीलिए सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।